बांग्लादेश की सड़कों पर खड़ी इन हिंदुस्तानी बाइकों को देखिए। ये सब मेड इन इंडिया बाइक्स हैं जो आज से नहीं बल्कि सालों से पड़ोसी मुल्क की सड़कों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। भारतीय बाइकों का बांग्लादेश के मार्केट में 50% तक का हिस्सा है, जिनमें बजाज 28%, हीरो 17% और टीवीएस का 10% का शेयर है। बजाज सालाना 4.5 से 5 लाख दोपहिया वाहनों का निर्यात बांग्लादेश में करती है, तो वहीं हीरो के 20% निर्यात की मंजिल बांग्लादेश है। साल 2017 में देसी राइड शेयरिंग ऐप पठाऊ और उबर मोटो के उभरने के बाद कई लोगों ने इसमें अपने लिए रोजगार के अवसर देखे और उन्होंने ड्राइविंग के लिए भारत से आने वाले सस्ते और टिकाऊ बाइक्स को चुना। बांग्लादेश में सिर्फ 2 से 3 लोकल बाइक्स ब्रांड्स हैं, लेकिन वो भारतीय ब्रांड्स जैसी सस्ती और अच्छी बाइक्स नहीं बना पाते। हालांकि बांग्लादेश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे देश में भारतीय निर्यातों पर भी असर पड़ सकता है। देखिए आजकल के जो हालात हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं, वो तो अनफेवरेबल हैं टू डू एनी बिजनेस विद बांग्लादेश। क्योंकि सिर्फ बाइक्स की बात ही नहीं है, हमारे जो गुड्स सप्लायर्स हैं बांग्लादेश के लिए, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग गुड्स और व्हाटएवर, अभी उनको इतनी ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी है कि गुड्स चले गए हुए हैं और पैसे आने का अभी उनको कोई पता नहीं कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। बांग्लादेश का दोपहिया वाहन बाजार 15 से 20% तक घट सकता है। साल 2023 में बाइक की बिक्री 5 साल के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई थी। जुलाई महीने में महंगाई दर 11.66% रही, जो कि 12 सालों में सर्वाधिक है। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर 45% आयात शुल्क भी चुनौती है। जाहिर है कि इन हालात में बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सभी बाइक्स की बिक्री पर असर पड़ा है, न कि सिर्फ भारतीय बाजार की बाइकों की बिक्री पर असर पड़ा है। हमारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी BRTA कम कर्मचारियों के साथ काम करने को मजबूर है, तो उसका असर भी दिखने वाला है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, घटता परचेजिंग पावर और महंगाई ने लोगों के बीच बाइक की मांग को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों से आने वाले निर्यात ने भी भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती पेश की है। दिल्ली से अतुल रंजन, NDTV इंडिया।